दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो याद रखना चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखना APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना 1916 में। 1916 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों ये IMP क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले एग्जाम ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना। कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो याद रखना 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है भारत में राष्ट्रीय जनगणना होती है। दिल्ली में स्थित लाल किला को किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित लाल किला को किसने बनवाया था? तो याद रखना शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सीमा चीन देश से लगा हुआ है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है चीन देश से लगा हुआ है। चेतक नामा घोड़ा किस राजा का था? तो याद रखना महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो है घोड़े का नाम चेतक था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर, भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र। तो याद रखना भारत रत्न। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों यदि इनमें से सभी क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो याद रखना ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए 5 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो याद रखना शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच सके। महात्मा गांधी का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1867, 1869, 1872, 1876। तो याद रखना 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भारत खंड भारत का क्या है? तो याद रखना भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। चलिए कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? तो याद रखना ऋण। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण कहलाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे जीके वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिलता है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना मीरा कुमार। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी जो है स्तनधारी पक्षी है? इनमें से कौन सा पक्षी स्तनधारी पक्षी है? ऑप्शन डी है कबूतर, तोता, बाज, चमगादड़। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता किसको मानते हैं? तो याद रखना महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? IMP। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। काला हिरण जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो याद रखना 1951 में। 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है लागू हुआ था। वायुमंडल के प्रथम परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल के प्रथम परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूस देश की जो मुद्रा को कहलाती है वह क्या कहलाती है? क्या डॉलर है, रूबल है, रुपया है, रियाल है? तो याद रखना रूबल। रूस देश की मुद्रा को रूबल करते हैं, जबकि रुपया जो है भारत देश की मुद्रा है और डॉलर जो है अमेरिका की है। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं।
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो याद रखना संस्कृत। संस्कृत जो है विश्व की या फिर दुनिया के सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो याद रखना बाज। बाज जो है दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर कौन से चट्टान सबसे कठोर होती है? ऑप्शन है कोयला, संगमरमर, ग्रेनाइट, डायमंड। तो इसका सही जवाब होगा डायमंड। डायमंड जो है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे कठोर चट्टान है। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला वन्य अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखना थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।